हे हाय गाइस व्हाट्स अप। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। या मैं भी अच्छी हूँ। लेट मी चेक। एक मिनट में चेक करूंगी कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा वीडियो बना लेती हूँ तब मुझे आवाज़ धोखा दे जाती है। और अभी भी ये देखो रेड रेड हो रहा है। लेट मी चेक। अभी तो मैं, लेकिन थोड़ी आवाज़ मुझे अभी आ रही है, तो तब तक मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके। तो तुम लोगों ने कभी सुना है गाइस बॉडी काउंट के बारे में? मुझे तो नहीं मालूम था, सच बता रही हूँ। मुझे तो इंस्टाग्राम पर एक बार एक लड़के ने मुझसे मैसेज किया कि तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बॉडी बॉडी काउंट मतलब क्या? समझ नहीं आया। वेट। ओके, देन बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया और तब फाइनली मुझे पता लगा कि बॉडी काउंट क्या होता है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। मुझे पता नहीं कि आजकल ये सब क्या क्या चल रहा है। लाइक सिचुएशनशिप है। रिलेशनशिप तो बहुत पुराना हो गया है ना। रिलेशनशिप तो अब कोई करते नहीं है। सिचुएशनशिप हो गई एंड पता नहीं कौन कौन सी शिप। अभी ये बॉडी काउंट। तो मैंने उसको 10 तो गालियाँ दी पहले उस लड़के को। और फिर मैं ये सोचने लगी कि आखिर हम किस कल्चर की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड में तो अगर आप सेक्स के लिए अगर आप सेक्स के लिए इसमें ये भी करते हो कि चीट भी कर जाते हो तो उसको चीटिंग नहीं समझते। पता नहीं, अगर आप बहुत डीपली सोचो तो ये दोनों चीज़ें दोनों तरफ चली जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, एक इंसान एक तरीके का खाना कब तक खा सकता है। करना तो बहुत लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन नहीं करते लोग समाज के डर की वजह से। भाई इनके पास पैसा है, पावर है, तो ये लोग समाज को रखते हैं जूते की नोक पर और इनका जो ऐसा दिल चाहता है वैसे ज़िंदगी जीते हैं। चलो ठीक है, वो उनकी एक दुनिया लगा है। लेकिन अब उसके बाद अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग ऐसा करने लगे तो मेरी तो समझ के बाहर है। तो ये दुनिया कैसे चलेगी? आप खुद सोचो ना, इस दुनिया में अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगा, इस दुनिया में अगर कुछ भी नहीं होगा, तो ये दुनिया आखिर कैसे चलेगी? मैं खुद तुम लोगों को बताऊं कि मैं खुद 10-12 साल से सिंगल हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लड़के जो हैं वो प्यार करने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लड़के ये नहीं कि मतलब कि एक प्यार में जो रस होता है ना, वो नहीं उनको करना है। उनको क्या करना है? उनको बस सेक्स करना है। आप घूमना फिरना भी उन्हें रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये भी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि वो तुम्हारा दिल तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आपको इस बात पे नाराज़ होने का तो कोई हक ही नहीं है कि आपका फ्रेंड ही कहेंगे। अब तो बॉयफ्रेंड नहीं कहते। मुझे तो बॉयफ्रेंड भी बड़ा अजीब लगता था कि बॉयफ्रेंड क्यों कहते हैं, बट वो भी नहीं कहते अब तो अगर आपके ऊपर, अगर वो किसी और लड़के को लेकर घूम रहा तो भी वो आपके ऊपर चीट नहीं कर रहा। उसकी मर्ज़ी है। अगर उसको वो लड़की अच्छी लग रही है तो वो उसके साथ भी करेगा। पहले तो बवाल हो जाते थे, ना जाने क्या क्या हो जाता था इन चीज़ों पर। और मुझे लगता है कि होते आज भी हैं। अगर आप ऐसा करो, आप चाहे कितने भी प्रैक्टिकल व्यक्ति क्यों ना हो, होते आज भी हैं। लेकिन आप खुद देखो ना कि दुनिया किस तरफ जा रही है। धीरे धीरे सब जानवर जैसा हो जाएगा, देख लेना। कोई भी किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। मतलब बॉडी काउंट लोग इतना ईज़िली पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है। पहले तो ये पूछते हुए इंसान को डर लगता था कि वही, कि मतलब आप इंगेज हो या आप सिंगल हो, क्या हो। तो और सेक्स के लिए इतना इतना फ्रीडम आ कहाँ से रहा दिमाग में? ज़ाहिर है फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है। भैया फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है ठीक है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वहाँ के लोगों ने और चीज़ों में भी तो कितनी तरक्की की है। वहाँ तो तुम तरक्की कर नहीं रहे। तुमको तरक्की करनी हो तो सिर्फ सोने में, है ना। धीरे धीरे तुम इस चीज़ को ही बिल्कुल ख़त्म कर दो। आजकल इस पर बेधड़क मूवी बन रही है, बेधड़क इसके ऊपर बात की जा रही है। नहीं, अच्छा है कि बात की जा रही है, लेकिन आप इसमें कहाँ तक कंफर्टेबल हो? मैं तो नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बोले तो मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें। और मैं फिर यही सोचती हूँ कि यार ऐसा तो मेरी पूरी जवानी निकल जाएगी। ऐसे तो क्या मुझे कोई लड़का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई लड़का प्यार वाली जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगी क्या? कि मुझे मुझे तो कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं अगर मैं यही होप करती रहूँगी तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि भैया शेर भूखा ही सही, घास तो खाने से रहा। मैं शेरनी भूखी से ही, घास तो खाने से रही। तो मैं ये तो नहीं कर सकती कि बस ऊपर ऊपर से सब कुछ हो रहा है और जब तुम्हारा मन आया तुमने किया, जब तुम्हारा मन आया तुम चले गए, जब तुम्हारा मन आया तुम आ गए।
तो मैं इस चीज़ के साथ तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और ये बात भी फैक्ट है कि जिस किस चीज़ के साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वो चीज़ को मैं अपनी लाइफ में भी उतार नहीं सकती। तो मतलब मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि मैं सिंगल ही मर जाऊँगी, लेकिन एक ऐसे इंसान के हाथों में अपने आप को कभी नहीं दूँगी जिसके लिए मेरे दिल में जिसके दिल में मेरे लिए प्यार ना हो, फीलिंग्स ना हो, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझ रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है यार आजकल की दुनिया में, कुछ भी चल रहा है, और बड़े कूल बन रहे हैं लोग चल रहे इसको चलाकर। इन सब चीज़ों में मत पड़ना कभी भी, एक सीधी-सादी ज़िंदगी जीना, क्योंकि इन सब चीज़ों में पढ़कर फाइनली इंसान को ना डिप्रेशन होता है। क्योंकि ज़िंदगी में एक मुकाम हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आता है, जब आपको एक सच्चे साथी की ज़रूरत पड़ती है। जवानी में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में आएगा, जबकि आप हाथ पैरों से अशक्त हो चुके होंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी की। वो जवानी से वो रिश्ता जोड़ना पड़ता है, तब बुढ़ापे तक वो रिश्ता इतना मजबूत हो पाता है कि लड़ के भी, झगड़ के भी, कुछ भी करके सामने वाला आपके लिए डिवोटिंग रहता है। उस रिश्ते के लिए वक्त देना पड़ता है, एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो रिश्तों में एफ़र्ट लगाओ, ये सब वेब सीरीज़ में और किताबी बातों में मत रहो। इन सब चीज़ों को देखो, सुनो, एंजॉय करो, और बस ये सोचो कि यार दुनिया क्या है यार, क्या हो गया है लोगों को, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल कहता है। थैंक यू सो मच।